रीमा को पुराने और अजीब चीजें इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन उसने एक प्राचीन दर्पण आईना खरीदा जो एक पुरानी हवेली की नीलामी में मिला था। दर्पण बहुत सुंदर था, लेकिन उसके किनारों पर अजीब सी काले रंग की नक्काशी थी। दुकानदार ने उसे चेतावनी दी, इस आईने को अपने कमरे में मत लगाना, ये आईना नहीं, एक दरवाजा है। रीमा हंस पड़ी, उसे ये सब बकवास लगा। उसने आईना अपने कमरे की दीवार पर लगा दिया। रात होते ही चीजें बदलने लगीं। दर्पण में उसका प्रतिबिंब कुछ अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था, जैसे वो रीमा नहीं कोई और हो। लेकिन रीमा ने सोचा शायद ये उसकी थकान का असर है। अगली रात उसने देखा कि दर्पण में उसका प्रतिबिंब उसकी नकल नहीं कर रहा। जब रीमा ने हाथ हिलाया, प्रतिबिंब ने सिर झुका लिया। अब रीमा डर गई। तीसरी रात को जब वो सो रही थी, तब उसे किसी की धीमी आवाज सुनाई दी, मुझे बाहर निकलना है। रीमा उठी, डरते हुए दर्पण के पास गई। दर्पण का कांच अब धुंधला था और उसमें कोई परछाई हलचल कर रही थी। तभी प्रतिबिंब ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अब तेरी बारी है अंदर आने की। अचानक दर्पण की सतह तरल सी हो गई और एक हाथ बाहर निकल आया। उस हाथ ने रीमा को पकड़कर खींच लिया। सुबह उसका कमरा खाली मिला। रीमा गायब थी, लेकिन दर्पण में अब एक नई लड़की का प्रतिबिंब था, जो कभी कभी पलक झपकते ही डरावनी हंसी हंसती थी। उसके घर आने वाला हर इंसान कहता, ये दर्पण अजीब है, जैसे कोई देख रहा हो। कभी भी किसी पुराने आईने को हल्के में मत लेना। क्या आप भी अपने कमरे के दर्पण को ध्यान से देखेंगे आज रात? अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।